आज हम लोग एक नए अध्याय की ओर चलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए हम लोग आज इन दोनों प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारा सवाल है प्रश्नावली 14.3। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सवाल दिया हुआ है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर है व 10 सेंटीमीटर। तो हमारा सवाल है, सवाल में दिया हुआ है विकर्ण दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है ये 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ अपने को निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ लिख देते हैं अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है जिसके दो विकर्ण है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। तो ये हमारा ये विकर्ण है, ये पहला विकर्ण है और ये वाला दूसरा विकर्ण। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। अब ये पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण लिख दिए। उसके बाद हमारा अगला कार्य रहता है इन दोनों विकर्णों का मान रखना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पहला विकर्ण में, ये अपना है पहला विकर्ण, ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 24 सेंटीमीटर गुणित दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ये दोनों हो गया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, 24 और 10 का गुणा कर देंगे तो 24 का पहाड़ा पढ़ देंगे 10 बार। तो ये 10 का पहाड़ा पढ़ना है तो सामान्य बात है, ये 24 से कम 24 हो जाएगा। किसी भी संख्या से अगर 100 से 10 से गुणा करना है तो दिक्कत नहीं आता है। जितना बार दिया है 24 से कम 24, हर एक बार शून्य है, हम लोग एक बार शून्य डाल देते हैं, हमारा गुणा बहुत आसानी से बन जाता है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे इसका मात्रक है, नापने की इकाई सेंटीमीटर। यहाँ 1 है और यहाँ 1, तो कितना हो जाएगा 2। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर, या इसका हम लोग लिख सकते हैं 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर पहला का उत्तर आ चुका है। और हमारा अगला सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 2, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसमें हमारे पास दिया हुआ है उसका भुजा है ये 7 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें अपने को हल करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हल कर देते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, एक भुजा है और शीर्ष लंब। तो हम लिख देंगे आधार, क्योंकि दिया हुआ है क्या है, आधार की भुजा है, या हम लोग थोड़ा सा आधार गुणित शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। ये हमारा सूत्र है
दोनों, ये भी सूत्र है और ये भी सूत्र है। इसको थोड़ा अपने को याद कर लेना पड़ेगा। तो आधार दिया हुआ है, एक भुजा है, आधार की भुजा है 7.5 सेंटीमीटर गुणित शीर्ष लंब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग सवाल से देखकर मान को लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7.5 का गुणा करेंगे, 4 से गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा करेंगे 5 से, 5 चौको 20 हो गया, हासिल बच गया 2 और 7 चौको 28। 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। ये 30 को लिख देंगे। चूँकि यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव डाल देंगे और यहाँ मात्रक है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ क्या हो जाएगा सेमी का वर्ग, या हम लोग लिख सकते हैं इसको 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 का उत्तर आ चुका है। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 3 है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं की बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले जो हमने 2 सवाल हल किए थे वो था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। मतलब इससे पहले जो हमने हल किया था वो था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, और अभी हम लोग यहाँ पे हल करेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो भुजा दिया हुआ है समांतर भुजाएं, मतलब जो दिया हुआ है वह लिख देते हैं, यहाँ पे दिया है करके दिया है समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं। तो पहला भुजा है B1 20 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा हुआ है B2 8 सेंटीमीटर। ये दोनों दिया हुआ है और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी क्या लिख देते हैं, दोनों भुजाओं की बीच की दूरी, बीच की दूरी जिसको हम लोग D से दर्शाते हैं, डिस्टेंस कितना है ये 12 सेंटीमीटर। तो हल करते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हमारे इससे पहले जो हल किए थे ये दोनों सवालों से अलग सूत्र लगेगा। इसका सूत्र है 1/2, ये B1 धन B2। मतलब हमारे पास जो दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज, ये B1 और B2 दोनों का योग करेंगे और बीच की दूरी, मतलब ये क्या है D, बीच की दूरी D है, इसका मान को रख देंगे। तो 1/2 B1 का मान है 20 धन B2 का मान दिया हुआ है 8 और बीच की दूरी दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे अगर हम लोग कट रहा है 2 के पहाड़ा में 12 कट रहा है, इसलिए इसका हम लोग काट दिए, 2 छक 12 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और 12 नहीं 20 और 8 28, 28 गुणित 6। अब यहाँ पे गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 छक 48, 48 का 8 लिख दिए,
शेष बच गया है 4 और 6 दूनी 12। इस 12 को फिर जोड़ देंगे तो 4 और 2 6 और ये 1 16। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 3 का उत्तर आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बीच की दूरी, इसका मात्रा क्या है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर वर्ग, मतलब 168 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर सवाल नंबर 3 का। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4। आधार 30 सेंटीमीटर व 24.4 सेंटीमीटर वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि शीर्ष लंब 1.5 है। मतलब यहाँ पे हमारे जो समांतर भुजा है, ये पहला समांतर भुजा है 30 सेंटीमीटर और दूसरा समांतर भुजा है 24.4 सेंटीमीटर और ये शीर्ष लंब मतलब बीच की दूरी है ये 1.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको भी हल करते हैं, सवाल नंबर 3 की तरह सेम है। तो लिख देते हैं, दिया है करके एक बार, दिया है क्या दिया हुआ है समांतर भुजा, समांतर भुजा जिसमें पहला भुजा है B1 बराबर 30 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा है B2 बराबर 24.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास मान दिया हुआ है, उसी को देख देख लिख दे रहा हूँ। और दिया हुआ है बीच की दूरी है ये शीर्ष लंब, तो यहाँ लिख देंगे शीर्ष लंब। शीर्ष लंब कितना है ये H बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 B1 भाग B2। यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 3 में दिया हुआ था, यहाँ पे D बीच की दूरी दिया हुआ था इसलिए D लिखा हुआ था, डिस्टेंस था। और यहाँ पे दिया है शीर्ष लंब, हम लोग यहाँ लिख देंगे H। शीर्ष लंब दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग H लिख दिए। अब उसके बाद इसका मान रख देंगे 1/2 गुणित B1 का मान दिया हुआ है कितना है 30 धन 24.4 गुणित शीर्ष लंब दिया हुआ है 1.5 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पहले सवाल में इसको काट दिए थे, तो ये नहीं करता है, जिसको हम लोग नहीं काटेंगे। 1/2। अब यहाँ पे 30 और 24.4 को जोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ भी संख्या नहीं है, तो इसलिए दशमलव वाली बात को संख्या को हम लोग लिख देते हैं 4। जोड़ने के लिए यहाँ पे शून्य डालेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे इकाई में इकाई को जोड़ेंगे, तो इकाई में इकाई को जोड़ेंगे तो शून्य में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और 3 और 2 5 दाई है 5 हो गया गुणित 1.5। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 और 2 दूनी 4, हासिल बचा 1 तो हो जाएगा 14, 2 सथे 14, 2 दूनी 4 तो कट गया। तो हमारे पास आ गया 27.2 गुणित 1.5। इसको हम लोग गुणा कर देंगे 27.2 गुणित 1.5। तो सामान्य गुणा की तरह ही गुणा करते हैं। दशमलव है तो दशमलव को गुणा करने से पहले
उतना जोर नहीं दिया जाता है, हम लोग डायरेक्ट उसका गुणनफल में दशमलव का स्थान को लिख देंगे। तो 15 का गुणा करेंगे 30 से तो हो जाएगा 15 दूनी 30, यहाँ लिख देंगे 0। फिर 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो कितना होता है 15 सथे 105, तो 105 को लिख दिए। अब हम 5 जोड़ दिए, 8 हो गया, 0 हो गया 1, तो यहाँ पर 8 लिखा जाएगा, तो हम लोग 8 लिख दिए। अब उसके बाद आ गया कितना 3, वहाँ पे बच गया है शेष 10, तो 15 दूनी 30, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ हो गया कितना 40। अब हमारा ये गुणा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर दशमलव का स्थान निश्चित करना है। पहले पद में भी एक अंक है और दूसरे पद में भी एक अंक है, तो दोनों दशमलव के स्थान को जोड़ लेते हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो हमारा जो गुणनफल है वो दशमलव 2 अंक के बाद आ जाएगा, मतलब इकाई, मतलब 1 अंक ये है और 1 अंक ये है, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव डाल देंगे, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 40.8। इस शून्य को छोड़ देते हैं, दशमलव के बाद अगर कोई अंक नहीं होता है तो शून्य को छोड़ देते हैं। और हमारा इसका मात्रक भी क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ये वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार सवाल नंबर 4 का भी उत्तर आ चुका है। अब हम लोग सवाल नंबर 5 को हल। सवाल नंबर 5 दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से यदि एक दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो दोनों समांतर भुजा याद कीजिए। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हमने इससे पहले 4 सवाल को हल किया था, तो ये हमारा जो सवाल है चारों सवाल से थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। चारों सवाल में हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते थे, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक दिया हुआ है ऊंचाई, जिसको हम लोग शीर्षलंब बोलते हैं। जो दिया गया है उसको हम लोग लिख देते हैं। हल दिया है, क्या क्या दिया है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरा दिया हुआ है ऊंचाई, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद सवाल को थोड़ा सा समझ के बनाएंगे। समांतर भुजा में से यदि एक दूसरी से 6 अधिक है, हमारे पास जो पहला समांतर भुजा जो भी होगा उससे दूसरा भुजा क्या होगा 6 सेंटीमीटर अधिक होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब पहली भुजा से दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर अधिक होगी। हम लोग लिख सकते हैं, माना कि पहली भुजा, पहली समांतर भुजा B1, हम लोग जो अज्ञात राशि रहता है उसका हम लोग हमेशा x मान के चलते हैं। तो हम लोग यहाँ भी हम लोग x मान दिए कि माना कि पहली समांतर भुजा B1 क्या हो गया x हो गया। तो इसमें दिया हुआ जो दूसरी भुजा है पहली से 6 अधिक है, तो इसी प्रकार दूसरी समांतर भुजा क्या हो जाएगी, दूसरी समांतर भुजा B2 बराबर इससे 6 अधिक, मतलब हम लोग क्या करेंगे पहली भुजा में 6 अधिक करने का, कुछ अधिक करना मतलब 6 जोड़ देना। 6 अधिक मतलब गणित की भाषा में अधिक का मतलब होता है जोड़ना,
इसलिए हम लोग क्या किए, पहली भुजा में 6 अधिक जोड़ दिए तो हमारा ये दूसरा भुजा प्राप्त हो गया है। अब हमको दोनों समांतर भुजा को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। समांतर भुजा का क्षेत्रफल, समांतर भुजा का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र में है 1/2 B1 धन B2 गुणित H। अब यहाँ पे जो हम लोग मान दिया गया है उस मान को यहाँ पे रख देंगे। जैसे समांतर भुजा का क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा 105 बराबर ये 1/2 है, 1/2 ही रह जाएगा ये। अब इस प्रकार दिया हुआ B1, हमारे पास से B1 का मान प्राप्त हो चुका है x, लिख देंगे x, और B2 का मान है x + 6, x + 6 लिख दिए, और यहाँ पे h दिया हुआ है 7, यहाँ पे इस मान को लिख दिए, यहाँ पे 7 लिख दिए। अब यहाँ पे कोष्टक को हल करेंगे। सबसे पहले कुछ भी संख्या नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे कोष्टक को हल करेंगे तो 105 बराबर 1/2, कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये x और ये x दोनों एक सजाती हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। x में x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x + 6, ये चर है और ये अचर है, मतलब चर को चर के साथ जोड़ते हैं और अचर को अचर के साथ ही जोड़ते हैं। तो ये 2 x के साथ नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ गुणित कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे और इस 7 को भी पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 दिया हुआ है क्या में दिया हुआ है, भाग में है, तो पक्षांतर में क्या होता है, भाग को जो पक्षांतर करेंगे तो गुणा के रूप में हो जाएगा, और ये 7 दिया हुआ है गुणा के रूप में, ये भाग के रूप में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, 105 इसके ऊपर में गुणनखंड के रूप में आ जाएगा, ये 2 बटे ये गुणनखंड के रूप में है, इसलिए क्या में आ जाएगा, ये भाग के रूप में। तो इसलिए 7 को हम लोग इसको नीचे लिख दिए और 2 को 105 से गुणा कर दिए। अब यहाँ बचा कितना है, 2x धन 6। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 2 का गुणा हो गया 105 के साथ, और ये 7 को पक्षांतर कर दिए, तो ये गुणा में था तो यहाँ पे हम लोग भाग में लिख दिए हैं। अब इसके बाद जो हल होता है, जैसे ये 7 है, भाग है तो भाग के रूप में आ गया है तो भाग कर देते हैं, 7 एकम 7 फिर ये 7 एकम 7, यहाँ 3 बच गया तो यहाँ हो गया 35, 7 × 6 35। तो इस प्रकार हमारे पास कितना हो गया, ये 15 आ गया। तो हम लिख सकते हैं 15 × 2 बराबर 2x धन 6। फिर इसको गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 हो गया बराबर 2x धन 6। अब आगे हल करते हैं। अब ये क्या करेंगे, इस 6 को हम लोग फिर से पक्षांतर कर देंगे, क्यों ये अचर है, इसको हम लोग अचर के साइड में ले आएंगे। तो ये धन है तो पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण। तो कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो धन ऋण के रूप में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 ऋण 6 बराबर 2x। अब 30 में 6 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 24 बराबर 2x। अब काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार हमारे पास कितना आ गया, 12 बराबर x, या लिख सकते हैं x बराबर 12। तो हमारा जो सवाल दिया हुआ था क्या था, पहली समांतर भुजा ये x बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोग लिख देंगे, पहली समांतर भुजा
पहली समांतर भुजा B1 बराबर 12 सेंटीमीटर। और जो दूसरी समांतर भुजा क्या है, पहली समांतर भुजा से 6 अधिक है, तो इसी प्रकार हो जाएगा दूसरी समांतर भुजा B2 बराबर, यहाँ पे x का मान रख देंगे, x बराबर 12 है तो कितना हो जाएगा ये 12-6 बराबर 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोगों का सवाल नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोग के सामने इसी प्रकार का वीडियो लाते रहूं और इसका लाभ आप लोग लेते रहेंगे।